अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को उनके वरिष्ठ सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक के विकल्पों की पूरी जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास डील के लिए बस कुछ दिन बचे हैं। ट्रंप ने कहा कि अब दोबारा हमले को लेकर फैसला शुक्रवार, शनिवार या अगले हफ्ते तक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ईरान के साथ जारी युद्ध को बहुत जल्द खत्म करने जा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान समझौता करने के लिए बेताब है और जल्द तेल की कीमतों में भारी गिरावट दिखेगी। And now we're blowing it away. We're blowing everything away, and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast, and you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down. ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका को अरबों डॉलर के दर्जनों लड़ाकू विमानों का नुकसान उठाना पड़ा और बड़ी खबर यह है कि इसे खुद अमेरिका की संसद यानी अमेरिकी कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने स्वीकार किया है। और सुमित भी हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। सुमित, अब ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया टिप्पणी है, ये क्या दर्शाता है? वो तो कह रहे हैं कि ईरान तैयार भी है, कीमतें भी जल्दी कम होने वाली है। सिर्फ एक ऐसे दिया गया बयान है, इसके पीछे कुछ गहराई है? देखिए, अभी अगर आप देखें कि पूरी तरीके से अमेरिका इस समय तैयार नहीं है। अब 40 दिन के इस युद्ध में जो नुकसान कांग्रेस में सार्वजनिक किए गए, खासतौर पे 42 से ज्यादा एयरक्राफ्ट गिरने की बात की गई। कहा गया कि देखिए कि ना सिर्फ उनके बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट, उनके ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, उनके रिफ्यूलर्स, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके अलावा जो आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रपोज डिफेंस बजट दिया था 1.2 ट्रिलियन डॉलर का था, और वो माना जा रहा है कि करीबन कई कंट्रियों को मिलाकर, कई देशों को मिलाकर उतना डिफेंस बजट नहीं हुआ होगा। तो ये सारे संभावना, ये सारे प्रेशर इस समय डोनाल्ड ट्रंप पर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि अगर वो इस तरीके से ईरान के इस युद्ध से वापस निकले तो उनके लिए उनकी साख पर बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में वक्त लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वक्त लेकर आप ये भी कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी ईरान के पूरी तरीके से कंट्रोल में है। यूएई को लेकर भी ईरान सख्त अपना रवैया दिखा चुका है। तो ऐसे में यूएई, सऊदी जैसी कंट्रीज लगातार प्रेशर कर रही हैं अमेरिका को कि आपने हमारी स्ट्रेटजीज को तो नुकसान पहुंचाया, आपने हमारी एसेट्स को तो नुकसान पहुंचाई, आपने हमारे लिए एक और बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया ईरान की तरफ से, जो अब सीधे तौर पर कभी भी हो सकता है, कभी भी जंग की संभावनाएं बन सकती है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर है, और वो ऐसे लगातार बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ईरान पर डाल सके, और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उसी के बीच में वो अपनी तैयारियों को भी और पुख्ता कर सके। बिल्कुल।